अस्सलामुअलैकुम जी। मेडिकल फिजिक्स टॉपिक चैप्टर चल रहा है हमारे पास, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। आज का टॉपिक है क्वालिटी इंश्योरेंस। अब क्वालिटी इंश्योरेंस क्या है कि जैसे हम ब्रैचीथेरेपी का में पढ़ा कि इनकम्स करता है, कंप्रिहेंसिव सिस्टमैटिक प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ता है ताकि प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट जो है वो डिलीवर हो सके एक्यूरेटली, प्रिसाइजली और सेफली टू द टारगेट वॉल्यूम। अब इसमें जो मिनिमाइज करना है रेडिएशन का एक्सपोजर पेशेंट के लिए, स्टाफ के लिए और पब्लिक के लिए, तो ये अब हम कैसे देखेंगे, कैसे कर पाएंगे, वो हमें ये क्वालिटी इंश्योरेंस से कर पाते हैं। अब इसमें ये क्लोज लूप सिस्टम है। इसमें सोर्स की कोलैबोरेशन कैलिब्रेशन भी देखनी होती है। इसमें इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस भी देखनी होती है। इसमें ट्रीटमेंट प्लानिंग की वेरिफिकेशन भी करनी होती है और डिलीवरी भी एक्यूरेटली करनी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हमें एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि जिसमें जो आपके पास एक्सपोज़र है वो कम से कम हो और जो आपका ट्रीटमेंट है, टारगेट वॉल्यूम है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा डोज़ पहुँचाई जा सके। तो 3 टियर आपके पास ये कॉमन अप्रोच है, यानी 3 स्टेप्स हम इसमें ज़्यादातर लेते हैं। एक है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और कमीशनिंग, फिर रूटीन, पब्लिक क्वालिटी एश्योरेंस और पेशेंट स्पेसिफिक क्वालिटी एश्योरेंस। अब इसमें क्या होता है, जब हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की बात करते हैं कि जब हम एक नया सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, इंश्योर करते हैं कि इसने मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है। कमीशनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्वायर करते हैं तमाम नेसेसरी डाटा जो क्लिनिकल यूज का है, जैसे बीम डाटा फॉर ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम, उस सब को हासिल करते हैं। तो इस तरीके से पहले जो सिस्टम इंस्टॉल हुआ है उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। फिर डेली, मंथली और एनुअली चेक करते हैं कंसिस्टेंसी के भाई आपकी मशीन जो है, जो बीम है, वो सही तरह उसी तरीके से उसी वैल्यू पे काम कर रही है, उसी डाटा पे काम कर रही है। फिर हर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट के लिए हम उसकी फ्रैक्शन या इम्प्लांट के लिए उसको वेरीफाई करते हैं कि भाई ये इस तक यानी पहुंचेगा सही, या इसके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो अब इसमें क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दो लफ्ज आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। दोनों का मतलब अलग अलग होता है। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, एक सिस्टमैटिक एक्शन होता है जो नेसेसरीली प्रोवाइड करता है एडिक्वेट कॉन्फिडेंस के लिए जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो हमारी गिवन रिक्वायरमेंट्स दे रही है। क्वालिटी और क्वालिटी इंश्योरेंस रिड्यूस करती है एरर को, सेफ्टी को बढ़ाती है पेशेंट और स्टाफ की। और जबकि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ये एक एक्चुअली टेक्निकल प्रोसीजर है, मेजरमेंट्स के मुतालिक है और यूज करता है मॉनिटर और मेंटेन द परफॉर्मेंस ऑफ इक्विपमेंट। तो क्वालिटी कंट्रोल जैसे हम कहने लिखा सब सेट है किसका, क्वालिटी एश्योरेंस का, यानी वो तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम चीज थी ना, जिसमें एक हिस्सा इक्विपमेंट का आता है। तो इसमें जब हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं तो वो जस्ट मोस्टली मेजरमेंट के मुतालिक होता है। तो आप कह सकते हैं क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस ओरिएंटेड है, जबकि क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट ओरिएंटेड है। तो अब क्वालिटी एश्योरेंस के क्या क्या हमारे पास यानी सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहले जो रेडियो एक्टिव सोर्स है, जो ड्रग होगी, वो हम ब्रेचिथेरेपी में उसे आइडेंटिटी, उसकी इंटीग्रिटी और उसकी स्ट्रेंथ को वेरीफाई करना है कि क्या वही आइसोटोप यूज हो रहा है, उसकी मिकदार और उसकी ताकत उतनी ही है जितनी हमें चाहिए पेशेंट को देने से पहले। फिर क्वालिटी इंश्योरेंस पैरामीटर जो है रेडियोथेरेपी में, जैसे लीनियर एक्सीलेटर की बात करें तो हम इंश्योर करते हैं कि डोजीमेट्रिक पैरामीटर के आउटपुट कांस्टेंट है, डेली चेक किया जाता है। फिर मैकेनिकल पैरामीटर के आपके जो आइसोसेंट्रिक अलाइनमेंट है, लेजर एक्यूरेसी है, काउच मूवमेंट है, यानी मशीन एक्यूरेटली काम कर रही है मैकेनिकली। फिर ज्योमेट्रिक पैरामीटर फील्ड साइज एक्यूरेसी और कोलीमीटर रोटेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम इसमें डेली बेस पे चेक करते हैं। फिर क्वालिटी इंश्योरेंस इस डायग्नोस्टिक इमेजिंग की बात करें तो इसके अंदर एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई आ जाता है। तो क्वालिटी इंश्योरेंस फोकस करता है ट्रेड ऑफ बिटवीन इमेज क्वालिटी एंड पेशेंट डोज, यानी दो चीजों पे हमने इंपॉर्टेंट रखना है। कंट्रास्ट रेजोल्यूशन के एबिलिटी डिस्टिंग्विश करने के लिए सिमिलर टिश्यू के बीच में। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन के एबिलिटी करने के स्मॉल और हाई कंट्रास्ट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। आर्टिफैक्ट जो एवोल्यूशन के लिए कि सिस्टमेटिक नॉइज जो होती है उसे जो मिमिक पैथोलॉजी के अंदर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि बीच में कोई नॉइज आ जाती है, इमेज खराब हो जाता है, तो ब्लर हो जाता है, तो उस सारी चीजों को यानी आइडेंटिफाई करने। फिर न्यूक्लियर मेडिसिन की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव होता है कि एक्यूरेटली जो एक्टिविटी मेजरमेंट की जाए कि रेडिएशन से कितनी आपके पास क्या डोज जा रही है। सेफ रेडियो फार्मास्यूटिकल की हैंडलिंग की जाए।
और रिलायबल इमेजिंग रिजल्ट हासिल किया जाए पेशेंट से। फिर कंपोनेंट्स क्या है, इसमें डोज कैलिब्रेटर की एक्यूरेसी चाहिए, गैमा कैमरा सही काम करना चाहिए, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्योर होना चाहिए। तो रेडिएशन प्रोटेक्शन और क्वालिटी इंश्योरेंस पे जाएं तो हम कहेंगे जो ब्रेची थेरेपी प्रेजेंट करता है यूनिक हैजर्ड टू द डायरेक्ट हैंडलिंग और अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द हाई एक्टिविटी सोर्स, क्योंकि उसमें तो सोर्स को डायरेक्ट पेशेंट के अंदर लेके जाना है। तो रिमोट आफ्टर हैंडलिंग जिसे हम HDR हाई डोज रेडिएशन में इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल मशीन होती है जो पुश करती है सिंगल हाई एक्टिविटी सोर्स जैसे अरीडियम 192 है पेशेंट तक। अब इससे एडवांटेज क्या होता है कि स्टाफ को एक्सपोजर नहीं मिलता, स्टाफ कमरे से निकल जाता है। फिर ऑप्टिमाइजेशन जो होती है कि आपके पास चेंज कर सकते हैं डेवल टाइम एट डिफरेंट पोजीशन टू शेप द डोज। फिर इसमें सेफ्टी क्या है कि दरवाजे बंद होते हैं, रेडिएशन मॉनिटर और इमरजेंसी इंटरेक्शन मैकेनिज्म, बैटरी यानी जो होती है बैकअप टू रिट्रैक्ट सोर्स इट्स पावर फेल, यानी वो खुद ब खुद उससे अगर पावर होता है वापस उसे निकाल लेता है। फिर परमानेंट इम्प्लांट सेफ्टी हम कहेंगे लीकेज टेस्टिंग आमतौर पे जैसे सोर्स जो है मस्ट बी लीक टेस्टेड वाइप्ड विद द कॉटन स्वैब फ्रॉम रिमूवेबल कंटेमिनेशन बिफोर इम्प्लांटेशन, यानी जिसम में डालने से पहले आपने देखना है कि वो लीक प्रूफ है कि नहीं है। फिर पेशेंट रिलीज क्राइटेरिया NRC और रेगुलेटरी, पेशेंट को रिलीज करने से पहले अगर एक्सपोजर टू पब्लिक इज बिलो सर्टन थ्रेशोल्ड 5 मिलीसीवर्ट, patient with the I-25 implants are advised to avoid close contact with the pregnant women and small children for specific period। यानी जिन लोगों को आयोडीन दी जाती है उन लोगों को कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज और छोटे 8 दिन आमतौर पे होते हैं छोटे बच्चों के पास नहीं जाना। तो ये जना हमारे पास टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।